हेलो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तुत्राराम प्रजापति राजस्थान के अपतंत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान के अपतंत्र में बेसिकली अरब सागरीय अपतंत्र और अरब सागरीय अपतंत्र में लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। लूनी नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम पढ़ेंगे लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। बोलो किसके बारे में? लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों। अरे बोलो किसके बारे में? लूनी नदी की सहायक नदियों। लूनी नदी की सहायक नदियों। अरे कैसी नदियां? सहायक नदियों किसकी? लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लूनी नदी का पहले देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। यह है अजमेर। अरे बोलो कौन सा अजमेर? अजमेर में यहाँ से होता उद्गम किसका? लूनी नदी का दो जल धाराओं के रूप में। यहाँ से इस प्रकार से लूनी नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर है यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। अरे बोलो कौन सी खाड़ी? कच्छ का रन। कच्छ का रन। यहाँ पर अपना जल उड़ेल दिया, ठीक है। और यहाँ पर है एक शहर कौन सा? बालोतरा। अरे बोलो कौन सा शहर? बालोतरा शहर। और बालोतरा है कहाँ पर है? तो बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये पुष्कर की पहाड़ियाँ नाग पहाड़ अजमेर, ठीक है। नाग पहाड़ियों पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर के पास में है, ठीक है। विशेष रूप से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लूनी नदियों की सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक ऐसा सवाल आया था कि अगर पुष्कर की पहाड़ियों में या नाग पहाड़ पर अधिक वर्षा होने पर बाढ़ किस जगह पर आएगी, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना। तो पुष्कर की पहाड़ियों या अजमेर के पहाड़ी क्षेत्र में, अरावली वाले क्षेत्र में, अजमेर जिले के उस क्षेत्र में अगर अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा बाड़मेर के आसपास बाढ़ आएगी, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ चारों ओर है पहाड़ियों भी हैं और ये नदी मतलब गहराई में ज्यादा होने के कारण यहाँ जल फैलता नहीं है, सीधा एक विद्रिका के रूप में, नदी के रूप में चलता है, फैल कर नहीं चलता है, ठीक है। और फैल कर चलता है बालोतरा के बाद में, ठीक है। इसलिए बाढ़ यहाँ इन जगहों पर नहीं आकर बालोतरा के पश्चात बाढ़ आती है, वर्षा का ज्यादा होने के कारण। अजमेर में पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर नदी की गहराई भी ज्यादा है और आपस उसके आसपास पहाड़ियाँ, इस कारण से, ठीक है। तो लिख लेते हैं कुछ। पुष्कर अजमेर के आसपास वर्षा ज्यादा होने के कारण बाढ़ कहाँ आएगी? बाढ़ आएगी बालोतरा। और बालोतरा है कहाँ पर? बाड़मेर में। समझ में आ गया ना? बाढ़ आएगी बालोतरा बाड़मेर में और वर्षा कहाँ होगी? पुष्कर अजमेर में, क्योंकि पुष्कर से लगाकर बालोतरा के पास में ये नदी गहराई में, कुछ गहराई में भी है और पास में ये तट ऊंचे हैं, इस कारण से जल फैलता नहीं है, जल सीधा सीधा नदी के रूप में चलता है। बालोतरा के पश्चात ही जल फैलता है और बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, ये एक बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल आ चुका है। अब देखते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों। अरे बोलो किसके बारे में? लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त
करते हैं। तो ये कौन सा जिला, ये बोलो जिला कौन सा, अजमेर। अरे कौन सा जिला, अजमेर। और अजमेर जिले में नाग पहाड़ियों से किसका उद्गम है, लूनी नदी का। लूनी नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, यहाँ पर है का क्या, कच्छ का रण। ये तो होगी कौन सी नदी, लूनी नदी, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ पर एक गांव है नागौर का पोडलू गांव, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है जोजरी नदी। ये गांव कौन सा, पोडलू गांव। अरे कौन सा गांव, पोडलू गांव। और पोडलू गांव से किस नदी का उद्गम होता है, जोजरी नदी का। जोजरी गांव या जोजरी नदी का उद्गम कहाँ, पोडलू गांव, नागौर। ये गांव है कहाँ पर, बोलो नागौर जिले में। अरे किस जिले में, पोडलू गांव, नागौर से किस नदी का उद्गम है, जोजरी नदी का उद्गम, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर एक है ये हेमावास पाली। हेमावास पाली से किस नदी का उद्गम है, बोलो बांडी नदी का उद्गम। ये कौन सी नदी, बांडी नदी। और बांडी की व्यावसायिक नदी है, बोलो कौन सी नदी, मीठड़ी नदी। और उसके पश्चात देशूरी, देशूरी पाली से एक नदी का उद्गम स्थल है, बोलो कौन सी नदी, सूकड़ी नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, सूकड़ी। और यहाँ है एक पाली जिले में गोरिया गांव, जिससे उद्गम होता है किसका, अरे बोलो किसका, जवाई नदी का। और यहाँ एक जालौर जिले में पहाड़ियों है, कौन सी, जसवंतपुरा की पहाड़ियों। और जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम किसका, सांगी नदी का, ठीक है। ये नदी हो गई बांडी, ये हो गई कौन सी, मीठड़ी नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, मीठड़ी नदी। ये हो गई कौन सी, सूकड़ी नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, सूकड़ी। और ये नदी हो गई कौन सी, जवाई नदी। अरे बोलो कौन सी, जवाई नदी। और ये हो गई सांगी नदी, सागी नदी। और ठीक है, तो हम देखो ये नदी तो है कौन सी, लूनी नदी, मुख्य नदी। और ये है कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है और आता है और आएगा किसका, कि लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। तो आंसर क्या, जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। और क्वेश्चन ये भी आ जाए कि लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, तो भी आंसर क्या, जोजड़ी नदी, क्योंकि बाकी सभी नदियों का बाईं ओर से मिलती हैं, लेकिन एकमात्र सहायक नदी है जो जोजड़ी, जो दाईं ओर से मिलती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। अरे कैसी नदी, एकमात्र नदी। क्वेश्चन आ जाए कि दाईं ओर से मिलने वाली लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी, तो भी आंसर क्या, जोजड़ी नदी, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम नागपाल अजमेर से, समाप्ति स्थल कच्छ का रण गुजरात। सहायक नदियों में पहली है जोजड़ी नदी, नागौर से उद्गम पोडलू गांव से। और उसके पश्चात बांडी नदी जिसका उद्गम हिमावास पाली से है। और उसकी एक सहायक नदी है मीठड़ी नदी। और लाखर गांव के पास ये नदी लूनी में मिल जाती है। और ये जोजड़ी नदी मिलती है खारिया गांव के पास जोधपुर में लूनी में। और सूकड़ी नदी ये बेसिकली इसका उद्गम होता है देशूरी की पहाड़ियों से, पाली से। और ये मिलती है समुद्री बाड़मेर के पास लूनी में। और अगली है जवाई नदी जिसका उद्गम है पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से। और इस पर एक जवाई बांध है जिसे राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। और ये गुड्डा बाड़मेर में अपने लूनी नदी में मिल जाती है। और एक है सांगी नदी जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों जालौर से उद्गम होता है। और गांधव नामक स्थान पर बाड़मेर में मिल जाती है, किसमें, लूनी नदी में। विशेष रूप से थ्योरी समझ लेना, थ्योरी में लिख देंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बांडी नदी का उद्गम पूछे तो हेमावास, हेमावास। और सूकड़ी नदी का पूछे तो देशूरी, देशूरी। और जवाई नदी का पूछे तो गोरिया गांव, गोरिया गांव बाली तहसील, ठीक है। और सांगी नदी का पूछे तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों, जसवंतपुरा
पूरा की पहाड़ियों जालोर में, ठीक है। और इसका पोडलू गांव नागौर है। तो अब लिख लेते हैं थ्योरी के रूप में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब लिखते हैं थ्योरी के रूप में। अरे बोलो किसके बारे में लिखेंगे? थ्योरी के बारे में लिखेंगे। किसकी सहायक नदियों? लूनी नदी की सहायक नदियों। और लूनी नदी की सहायक नदियों में देखेंगे पहले किस नदी के बारे में? अरे बोलो किसके बारे में? जोजरी नदी के बारे में। कौन सी नदी? जोजरी नदी। और जोजरी नदी के बारे में पूछे तो क्या लिखेंगे? उद्गम स्थल। अरे क्या लिखेंगे? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल किस नदी का? बोलो जोजरी नदी का। उद्गम स्थल पूछे तो पोडलू गांव। पोडलू गांव। और पोडलू गांव है कहाँ पर? नागौर जिले में। नागौर जिले में, ठीक है। लिखो एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। मिलने वाली सहायक नदी। लूनी की एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी पूछे तो भी आंसर क्या? जोजरी नदी। और जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। पहाड़ियों से नहीं है, ठीक है। ये विशेषता है। सुनो वापस। जोजरी नदी के बारे में देख रहे हैं। जोजरी नदी का उद्गम पोडलू नागौर से और एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली लूनी की सहायक नदी। और लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से नहीं होकर पोडलू गांव नागौर से। बोलो किस गांव से? पोडलू गांव नागौर से। और इसका लूनी में विलय किस स्थान पर होता है? लूनी में विलय पूछे किस गांव से तो बोलो कौन सा गांव? खारिया गांव। अरे कौन सा गांव? खारिया गांव के पास से किस नदी में मिल जाती हैं? लूनी में। और खारिया गांव है किस जिले में तो बोलो जोधपुर जिले में। किस जिले में? जोधपुर जिले के खारिया गांव से जोजरी नदी अपना जल विलय कर देती हैं लूनी नदी में, ठीक है। ये हो गई जोजरी नदी के बारे में बेसिक जानकारी। अब देखते हैं बांडी नदी के बारे में। अरे किस नदी के बारे में? बांडी नदी के बारे में लिखते हैं। बांडी नदी के बारे में। बांडी नदी के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। उद्गम स्थल पूछे तो लिख देना हेमावास पाली जिले से उद्गम किसका? बांडी नदी का। और सहायक नदी पूछे बांडी की सहायक नदी। अरे कौन सी नदी? सहायक नदी पूछे तो लिख देना मीठड़ी नदी किसकी सहायक? बांडी नदी की। और अपना जल विलय करती है अपना जल लाखर गांव। और लाखर गांव है कहाँ पर? तो जोधपुर जिला और पाली जिले की सीमा पर, ठीक है। जोधपुर व पाली की सीमा पर। जोधपुर पाली की सीमा पर। बेसिकली गांव तो जोधपुर में है लेकिन पाली और जोधपुर की सीमा पर गांव है। कौन सा? लाखर गांव। और लाखर गांव
में ये जल बांडी नदी अपना लूनी नदी में मिला देती है। तो ये जानकारी रखनी है किस नदी के बारे में, बोलो बांडी नदी के बारे में। उद्गम पूछे तो हिमावास पाली, सहायक नदी पूछे तो मीठड़ी नदी, और अपना जल लाखर गांव के पास में लूनी नदी में मिला देती है। ये किस नदी के बारे में जानकारी हो गई, बोलो बांडी नदी के बारे में। अब देखते हैं सूकड़ी नदी। अरे कौन सी नदी, सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी का उद्गम स्थल पूछे, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल पूछे तो लिख देना देशूरी, देशूरी पाली। और सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा, बांकली बांध, बांकली बांध, ठीक है। बांकली बांध पूछे किस नदी में, नदी पर बना हुआ है तो सूकड़ी नदी पर। और बांकली बांध है कहाँ पर, तो जालौर जिले में। अरे बोलो किस जिले में बांकली बांध, जालौर जिले में। यह जानकारी किस नदी के बारे में रखनी है, सूकड़ी नदी पर, सूकड़ी नदी की। और इसका विलय किस गांव में होता है, तो लिख लेना समदड़ी गांव, समदड़ी गांव, समदड़ी गांव। समदड़ी गांव है कहाँ पर, बोलो बाड़मेर जिले में। अरे किस जिले में, बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में अपना जल सूकड़ी नदी लूनी नदी में मिला देती है। यह जानकारी रखनी है किस नदी के बारे में, सूकड़ी। उद्गम पूछे तो देशूरी पाली से। उद्गम किसका, सूकड़ी नदी का। और इस पर बांध बना हुआ कौन सा, बांकली बांध। और बांकली ग्राम में स्थित होने के कारण इस बांध का नाम क्या, बांकली बांध। और बांकली बांध है किस जिले में, तो आंसर होगा जालौर। और ये सूकड़ी नदी अपना जल किस गांव में लूनी नदी में मिला देती है, तो समंदरी गांव बाड़मेर में अपना जल किस नदी में मिला देती है, लूनी नदी में। अब देखते हैं आगे कौन सी नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, बोलो जवाई नदी के बारे में अब देखेंगे। अरे किस नदी के बारे में, जवाई नदी के बारे में। जवाई नदी, जवाई नदी किस नदी के बारे में देखेंगे, जवाई नदी के बारे में। अरे किसके बारे में, जवाई नदी के बारे में। उद्गम स्थल पूछे, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल पूछे तो लिख लेना गोरिया गांव, गोरिया गांव। और गोरिया गांव है कहाँ पर, बाली तहसील, बाली तहसील। और बाली तहसील है कहाँ पर, बोलो पाली जिले में। अरे कौन सा जिला, पाली जिले में बाली तहसील में गोरिया गांव से उद्गम किसका, जवाई नदी का। और जवाई नदी पर बांध कौन सा, तो लिख लेना जवाई बांध बना हुआ, जवाई बांध। और जवाई बांध है किस नदी पर, तो विशेष रूप से ध्यान रखना जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। और जवाई बांध है किस गांव में, किस गांव के पास में, तो लिख लेना सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में बना हुआ बांध कौन सा, जवाई बांध। और किस नदी पर, जवाई नदी पर विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक सही परियोजना चलाई गई है जवाई बांध में जल की आपूर्ति करने के लिए। सही परियोजना, सही परियोजना। अरे कौन सी परियोजना, सही परियोजना किसके लिए चलाई गई, जवाई बांध में जल की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए। और सही परियोजना किस नदी के लिए, किस बांध के लिए, जवाई बांध के लिए। और ये परियोजना कोटला तहसील, कोटला गांव उदयपुर से जल लाया जाता है जवाई नदी में, ठीक है। कोटला, कोटला उदयपुर, उदयपुर से जल लाया जाता है किस बांध में, बोलो जवाई बांध में, ठीक है। यह जानकारी रखनी। और इसका विलय, विलय पूछे किसका, जवाई नदी का विलय पूछे किस गांव में होता है, तो गुड्डा गांव, गुड्डा बाड़मेर, बाड़मेर में विलय होता, लूनी नदी में मिल जाती है कौन सी नदी, जवाई नदी। अगली नदी है सागी नदी। अरे बोलो कौन सी नदी, सागी नदी।
अगली लिख देते हैं सागी नदी। सागी नदी, और सागी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो लिख लेना कौन सा, जसवंतपुरा की पहाड़ियों। जसवंतपुरा की पहाड़ियों। अरे बोलो, जसवंतपुरा की पहाड़ियों किस जिले में? जसवंतपुरा की पहाड़ियां है जालोर जिले में। कौन सा जिला? जालोर जिला। जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम किसका? सागी नदी का। और विलय पूछे, विलय लूणी नदी में तो गांधव नामक जगह से विलय हो जाता है लूणी नदी में। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियों से किस नदी में मिलती है? लूणी नदी में। किसकी सहायक है? लूणी नदी की। इस प्रकार से ये हो गई लूणी नदी की सहायक नदियों। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाइए और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस अन्य ज्ञान का लाभ मिल सके। बोलो राम सापी।